जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज शीतला सप्तमी है, आज हम सभी शीतला माता की व्रत कथा सुनेंगे और इन कथा को सुनने से ही शीतला माता की पूजा पूरी होती है और शीतला माता प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जिस घर में शीतला माता का पूजन और व्रत शुद्ध मन से किया जाता है, वहाँ शीतला माता धन धान्य, सुख समृद्धि, आरोग्य, बच्चों पर चेचक, छोटी माता आदि से रक्षा करती हैं। शीतला माता के पूजन के पश्चात पथवारी माता की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा के बाद बाजरे के दाने हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणगौर पूजन करने वाली महिलाएं इसी दिन ज्वारे बोती हैं। तो आइए माता की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता ज़रूर लिखिएगा, ताकि माता की कृपा से हमारी कथाएं पूरी हों। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गई। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं। इनके पूरे शरीर में छाले यानी फफोड़े पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली
हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तभी उसी दिन से उसी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे शीतला माता, अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। आइए अब शीतला माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। चैत्र माह का महीना आया, होली के बाद के दिन आई, शीतला सप्तमी माता आई। सभी लोग कहने लगी, माता आई, माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया, किसी ने लापसी। माता को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गईं। कुम्हार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है। कुम्हार ने माँ को ठंडी मिट्टी से लेप कर दिया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला। वह बोली, बेटा, मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी रोटी राबड़ी रखी थी, उसने माता को खिला दी। इससे माता का ताप शांत हुआ और कुम्हार पर प्रसन्न होकर वह बोली, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा और तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। सारी नगरी में त्राही त्राही मचने लगी और कुम्हार का घर बच गया। सारे लोगों ने कुम्हार से पूछा, कुम्हार, तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया
और तेरा घर बचा रहा? कुम्हार बोला, मैंने माता को शीतल किया, तुम सबने माता को गर्म भोजन करवाया, जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम की छाया में बैठी हैं। सभी शीतला माता की शरण में गए और माता से क्षमा मांगी। तब माता ने कहा, तुमने मुझे गर्म भोजन खिलाया, जिससे मेरे मुंह में छाले हो गई। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया, जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने विनती की, माता अब क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सब नगर निवासी छठ को बनाए खाने से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। और ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अगले साल शीतला सप्तमी आई। सबने ठंडा बनाया भोग लगाया, माता की पूजा की, जिससे माता प्रसन्न हुई और सारी नगरी में आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे सारी नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी पर प्रसन्न रहना। भूल चूक क्षमा करना। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। अब हम पीपल पतवारी माता की कथा को सुनेंगे। प्राचीन काल में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। तो वह भी बैठ गई और बाकी औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्य धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं लाकर दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी ने पीपल पतवारी माता के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पतवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उन्होंने मुझे पत्थर डंडी और पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी माता को सींचूंगी। सास दूध दही तो बेचाती थी और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती थी और बहू से कहती थी कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी भी पीपल पतवारी माता के पास जाकर धरना लेकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख देना। फिर घर आकर सास ने गुल्लक में वह सब कुछ रख दिया।
बहू ने जब पैसे मांगे तो सास बोली कि गुल्लक में रखे हैं। फिर बहू ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी माता ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी तुम तो धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। तो बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। आई अब हम गणेश जी महाराज की कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती गणेश जी भगवान के मंदिर में। गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए थे। यह सब देखकर गणेश जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है। तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोग ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया कि जो कोई भी गणेश जी भगवान की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित हैं और विद्वानों ने इतनी कोशिश कर ली है। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी महाराज ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगी। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लेकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली। परंतु मेरी प्रार्थना पर अब उन्होंने उंगली हटा ली है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना और रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार हमारी शीतला सप्तमी की व्रत कथाएं पूर्ण होती हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी का व्रत माता सफल करें। आप सभी की मनोकामनाएं माता की कृपा से पूरी हों। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अपने परिवारजनों के साथ इस कथा को शेयर ज़रूर करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाती रहती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।